हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो 60 तक क्वेश्चन हो चुके थे। 61 से स्टार्ट करते हैं। आपके ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे, जैसे कि एचटेट का एग्ज़ाम है, एचपीएससी का है, पीजीटी लेवल का, या फिर आपका ईएमआरएस का एग्ज़ाम है। तो जो भी कॉमर्स से रिगार्डिंग स्टूडेंट्स है, कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो करते हैं आज के क्वेश्चंस 61 से, यानी कि आज इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर एट स्टॉक एक्सचेंज। तो जब हम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग ए ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हमें अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा, एंड डीमेट अकाउंट, प्लेसिंग एन ऑर्डर, फिर एक ऑर्डर प्लेस करना होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, एंड लास्ट में क्या करेंगे हम? सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर की सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा हमें। उसके बाद है हमारा 62 क्वेश्चन। ए नेम, टर्म्स, डिज़ाइन, सिंबल और एनी अदर फीचर्स दैट आइडेंटिफाई वन सेलर गुड सर्विस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेलर्स इज नोन एज। तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम ब्रांड के नाम से जानते हैं, जो एक अलग सा रिप्रेजेंट करता है हर एक कंपनी के प्रोडक्ट को। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द डिपोजिटर वो इज ऑथोरिटी टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ डीमेटलाइजेशन शेयर्स। जो किसका काम करता है? मीडिएटर का काम करता है। किसके बीच में? इंटरमीडिएटरी और डिपॉजिटर के बीच में जो मीडिएटर का काम करता है, यानी कि मध्यस्थ का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% इसका यही राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एन organized network of agency and institutes which is combination perform all the function required to link producer with the end customer टू अकम्प्लिश द मार्केटिंग टास्क इज़ नोन एज। यानी कि जो कस्टमर, एंड कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो मध्यस्थ का काम करते हैं, चैनल्स का काम करते हैं, माल को कहाँ तक, कंज्यूमर तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं, उसको हम बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या मीडिएटर्स। मिडल मैन भी नाम आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65। Which of the following promotional tools is tough to be most expensive to use? कौन सा जो प्रमोशनल टूल है इनमें से वो मोस्ट एक्सपेंसिव है? तो देखो, एडवर्टाइजमेंट में भी इतना खर्चा नहीं लगता, पब्लिक रिलेशन में भी इतना पब्लिक रिलेशन तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग ये क्या होता है? यानी कि घर घर जाके, जिसको डायरेक्ट मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है, मोस्ट एक्सपेंसिव होता है ये आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। ए कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज सच एज सोप, कैंडी बार एंड सोप साइन, दिस इज़ बोथ फ्रिक्वेंटली, जिसको हम लगातार क्या करते हैं? परचेज करते हैं, थोड़े से एफर्ट्स के बाद, ज़्यादा इसके लिए एफर्ट्स नहीं करते, यानी कि जगह जगह नहीं घूमते, सिर्फ एक जहाँ पे मिली वहीं से हम इसको परचेज कर लेते हैं। तो वो हमारी कौन सी गुड्स होती है? कन्वीनियंस गुड्स। ठीक है, जिनको हम डेली यूज़ करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो देखो, इसके ऊपर मुझे डाउट है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और आंसर ज़रूर आप कमेंट सेशन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। द डिग्री दैट एन इकोनॉमिक वेरिएबल चेंज इन रिस्पॉन्स टू ए चेंज इन अनदर इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होता है, उस डिग्री को मापने को उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत दी हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है ट्रेडमार्क आर प्रोटेक्टेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बट ट्रेडमार्क जो है वो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। द मिक्स ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल
mix of controllable variable that a firm use to reach desired sales level in target market is known as। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं, जहाँ पर हम सभी वेरिएबल, कंट्रोलेबल वेरिएबल्स के मिक्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमारी जो टारगेट मार्केट है उसके हम जो डिज़ायर्ड सेल्स है वहाँ तक पहुँच सकें। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज एज मिसकंसेप्शन अबाउट इंटरप्रेन्योरशिप। तो कौन सी इनमें से मिसकंसेप्शन नहीं है इंटरप्रेन्योरशिप की? तो देखो, इंटरप्रेन्योरशिप इज़ इजी, ये तो मिसकंसेप्शन है। इंटरप्रेन्योरशिप इज़ फाउंड ओनली इन स्मॉल बिजनेस, जी नहीं, लार्ज बिजनेस भी कर सकते हैं। सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरशिप नीड ओनली ए ग्रेट आइडिया, ओनली ग्रेट आइडिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसका आंसर आई थिंक नन ऑफ द अबव आएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर आएगा। तो देखो, किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाई जाएगी तो उसको ज़रूर डिस्कस किया जाएगा, और डिस्कस करने का अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ही बता दिया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं वो मिसगाइड ना हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72, प्रोडक्ट दैट आर अननोन टू द पोटेंशियल कस्टमर आर नॉन प्रोडक्ट विच कस्टमर डू नॉट एक्टिवली सीक आर नोन एज। तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, जिनको हम अच्छे से नहीं जानते। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं। वो प्रोडक्ट हमारे कौन से होते हैं? अनसाउट प्रोडक्ट, अनसाउट प्रोडक्ट बोलते हैं उनको। और अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में उनको क्या बोलेंगे? बिना मांगे उत्पाद। वे उत्पाद जो संभावित ग्राहकों के लिए अज्ञात हैं, या वे जानते तो हैं लेकिन उनके लिए हम एक्टिव नहीं है, या तो उनको जानते ही नहीं हैं और जानते भी हैं तो एक्टिव नहीं है उनको परचेज करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? अनसाउट प्रोडक्ट या बिना मांगे उत्पाद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट विद ए न्यू बिजनेस वेंचर। सो उसको हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर आएगा, देखो, फाइनेंशियल रिवार्ड भी मिलता है जो कि नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हमें फाइनेंशियल रिवार्ड क्या, प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। ए डिज़ायर टू बी इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हैं, रिस्क भी लेना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी क्या आ जाएंगी? इसीलिए हम न्यू बिजनेस क्या करना मोटिवेट होते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, अरेंजिंग द प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई ए क्लियर, डिस्टिंक्टिव एंड डिज़ायरेबल प्लेस रिलेटिव टू कंपेयरिंग प्रोडक्ट एंड इन द माइंड ऑफ टारगेट मार्केट इज़ नोन एज। तो टारगेट मार्केट होती है हमारे माइंड में, उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम उस मार्केट को बोलते हैं मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट की पोजीशन क्या बनाना कंज्यूमर के माइंड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट आर द 6 C's दैट मोटिवेट इंटरप्रेन्योरशिप टू स्टेबलाइज देयर ओवन बिजनेस। तो 6 C's के नाम से जाना जाता है, वे कौन कौन से हैं? इनको अच्छे से याद कर लेना। चेंज, चैलेंज, क्रिएटिविटी, कंट्रोल, क्यूरियोसिटी एंड कैश। चेंज, चैलेंज, क्रिएटिविटी, कंट्रोल, क्यूरियोसिटी एंड कैश, इनको 6 C's के नाम से जाना जाता है। किसके लिए? मोटिवेट करने के लिए इंटरप्रेन्योर को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इनोवेशन which is a product or a process that provide in general a new way of doing something or offer a new technical solution to a problem is known as। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? पेटेंट। वो प्रोसेस जो क्या प्रोवाइड करवाती है? कोई भी न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन हमने बनाया है किसी प्रॉब्लम का, तो उसको हम क्या करवाते हैं? पेटेंट करवाते हैं। किसको? उस प्रोसेस को या फिर उस प्रोडक्ट को। आई रियली बिलीव दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अबाउट बीइंग एबल टू फेस फेलियर एंड सक्सीड आफ्टर फेलियर। तो वो सेड दिस, ये किसने कहा था? किरण मजूमदार शाह ने कहा था कि फेलियर के बाद, बहुत सारे फेलियर के बाद ही हमें क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है। किसमें? इंटरप्रेन्योरशिप में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रांटेड टू एनीवन हु इन्वेंट और डिस्कवर एनी न्यू एंड यूजफुल प्रोसेस, मशीन,
article of manufacture or composition of matter or any new and useful improvement thereof, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारा आएगा यूटिलिटी पेटेंट में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, डैश टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज बिकॉज दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ सच नेशन। तो उस टाइप को, एंटरप्रेन्योरशिप के उस टाइप को जो कि अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम इनोवेशन, इनिशिएट एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इनोवेटिव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79 तो हो गया, 80 में आ गए हैं जी। वो कैन अप्लाई फॉर पेटेंट, पेटेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी असाइनी पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये थे आज की वीडियो की क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए आई थिंक हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी कोई भी टॉपिक में को प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।